राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विवाह रेखा से कैसे जाने अविवाहित योग को? विवाह रेखा से कैसे जाने किसी व्यक्ति के चरित्र को कि विवाह भी इस जातक का नहीं होगा और यह जातक चरित्रहीन भी है। समुद्र शास्त्र में व्यभिचारी व्यक्ति को बताया गया है, व्यभिचारी या व्यभिचारिणी। मेल फीमेल के लिए एक शब्द यूज किया गया है। वहाँ पर गुप्त संबंधों को देखा जाता है, एक से अधिक गुप्त संबंध, या वह व्यक्ति करेक्टरलेस है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बुध पर्वत पर आड़ी रेखा, और इस रेखा को जब बुध पर्वत और फिंगर की जड़ से नीचे उतरने वाली रेखा काट देती है, ये रेखा बिल्कुल पतली धागे जैसी होनी चाहिए। तो यह रेखा, जब ये रेखा इसको काटती है तो ये वाली रेखा हमारी हथेली पर विवाह रेखा कहलाती है। विवाह का योग ये बना देती है। अब लगभग यहाँ हम देखें तो ये 25 साल को कवर यहाँ कर चुकी है। 25 साल के समथिंग ये विवाह का योग बता रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जीवन रेखा है और लगभग ये 25वां वर्ष यहाँ है। इस समय अगर कोई एक्टिवेशन विवाह से संबंधित नहीं हो रहा तो ये बताएगी यहाँ इस व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए ये रेखा है, साथ में ये वाली फॉर्मेशन है और इस रेखा पर शादी नहीं हो रही, उस स्थिति में इस व्यक्ति का यहाँ गुप्त संबंध ये रेखा और ये वाली फॉर्मेशन ज़रूर देगी। अब अविवाहित कुंवारा योग, मेल है फीमेल है, दोनों पर आप इसको समझें। तो देखिए विवाह रेखा, अक्सर ये विवाह रेखा नीचे भी चली जाती है और कुछ हाथों में ये ऐसे भी चली जाती है ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अगर आप ये प्रेडिक्शन करते हैं इस रेखा पर कि यहाँ विवाह नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ ये सत्य है, कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें विवाह जो शादीशुदा जीवन रहेगा उसमें रहेंगी, लेकिन ना ही तो यहाँ अविवाहित योग बनता और ना ही यहाँ इस रेखा पर शादी टूटती। ये जातक कोशिश करता है अपनी तरफ से, एफर्ट्स लगता है, विवाह उसका बचे। दिक्कतें कब बढ़ जाती हैं? दिक्कतें उस समय बढ़ जाती हैं जब ये रेखा कुछ ऐसे घूमती हुई आपकी बुध फिंगर की तरफ बढ़ जाए। इस रेखा से शाखा निकलकर ऐसे चली जाए, ये रेखा घूम जाए। अब ये योग बना चुकी है अविवाहित योग। अब इस जातक की शादी नहीं होगी। अब ये जातक अविवाहित ही रहेगा। मेल है फीमेल है, उसे शादी का सुख नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए अविवाहित योग है, शादी नहीं की है इस जातक ने, लेकिन यह जातक व्यभिचारी है, किसी फीमेल के हाथ में है, वह व्यभिचारिणी है, कई पुरुषों से संबंध है, गुप्त संबंध है, प्रेम प्रसंगों में है, रिलेशंस में है, तो वो कैसे पता चले? तो देखिए इस रेखा के साथ अब ये जो पतली रेखा उतरती है, इसे रिलेशंस रेखा भी आप बोले, इसमें कोई दो राय नहीं है। पमेश्री एक गहन अध्ययन है, आप जितना डीप इसमें जाओगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इस फॉर्मेशन को फिर से बना देते हैं। ये लीजिए, ये विवाह रेखा की फॉर्मेशन है, अविवाहित योग इसने बना दिया। यहाँ तक भी अगर चली गई तो भी आप ये समझ लें इस चीज़ को। अब यहाँ से रेखा इस पर उतर जाए
अब होगा क्या? विवाह होगा नहीं, लेकिन इस जातक के गुप्त संबंध जरूर होंगे। यहाँ चरित्रहीन व्यक्ति का ये रेखाएं जो हैं संकेत करती हैं। ऐसी रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा डायरेक्शन देगी विवाह रेखा जब ये शनि क्षेत्र पर पहुंच जाए। अब यहाँ भी विवाह को लेकर जो पॉजिटिविटी है उसकी टोटल कमी देखी जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसे चांस बन गए, कुछ ऐसे योग बन गए हाथ में, विवाह हो गया जातक का, लेकिन शनि प्रभाव के कारण ये जातक उदासीन रहेगा। विवाह को लेकर खिन्नता के भाव, उदासीनता के भाव मन में रहेंगे। विवाह के प्रति ये जातक उत्साहित नहीं होगा, जिसके चलते आत्मसंतुष्टि न होने के चलते ये जातक विवाह को तोड़ देगा। पार्टनर भी परेशान होगा, यह जातक भी असंतुष्ट होगा और विवाह को तोड़ देगा। यहाँ भी ऐसी रेखा है तो देखा गया है ज़्यादातर हाथों में विवाह नहीं होता, और कोई ऐसा योग बन गया, चांस बन गया, विवाह हो भी गया तो भी विवाह टूट जाता है। तो ये दो फॉर्मेशन विवाह रेखा की ऐसी हमारी हथेली पर बनती हैं जो अविवाहित योग को बताती है, जिन्हें समुद्र शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत अच्छा नहीं माना गया। तो ये थी जानकारी विवाह रेखा से संबंधित। धन्यवाद।